ओम शांति। आज 6 अगस्त 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें बहुत स्वीट बनना है। स्वीट बनने का मतलब क्या है? हमारे शब्दों में, हमारे मन में किसी के लिए भी कड़वाहट ना हो। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, क्योंकि गुस्से से काम बिगड़ते ही है, बनते नहीं है। इसीलिए बहुत बहुत मीठा बनना है, और ये पॉसिबल भी है हर आत्मा के लिए। मन में शुभ भावना, अगर किसी में बहुत बुरी आदतें भी हैं, बहुत गलत काम भी कर रहे हैं, तो ड्रामा के ज्ञान को समझते हुए कि हर आत्मा का अपना पार्ट है। इस ड्रामा में हर आत्मा संपूर्ण निर्दोष है, निर्दोष भी नहीं, संपूर्ण निर्दोष। तो जब हम इन बातों को समझकर चर्न करते हैं, रियलाइज करते हैं और गुस्से के नुकसान को रियलाइज करते हैं, तो मीठा बनना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्सेप्ट करना कि नहीं, हमें बनना है, और फिर उसके ऊपर वर्क करना। दूसरा पॉइंट है, सभी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। हम मेडिटेट करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, इसके अनेक कारण होते हैं। एक होता है कि जीवन आसान बने, एक होता है कि हमारा मन शांत रहे, एक होता है कि हम फोकस कर पाए, कंसंट्रेट कर पाए, डिस्ट्रैक्शन से बचे। लेकिन एक हायर पर्पस भी होता है कि हमारा अपने शरीर पर, शरीर की हर कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल बढ़े। क्योंकि जब शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, तो ये शरीर हमसे गलत काम भी करा लेता है। चाहते नहीं है कि ओवर ईटिंग करे, चाहते हैं कि फिट रहे, बैलेंस रहे, हेल्थ को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। तो योग हम कर रहे हैं, इसकी सिद्धि क्या है? हमारा शरीर, हमारी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाए। तीसरा पॉइंट है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। बाबा कहते संपूर्ण समर्पण का मतलब होता है थॉट्स में भी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं हो, मतलब आत्मिक स्थिति का अभ्यास इतना पक्का हो कि बॉडी कॉन्शियसनेस में हम रहे ही नहीं। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। यह संकल्प भी अर्पण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण होंगे, और वही सर्वगुणों से संपन्न बनेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली उनके अंदर क्वालिटीज आते जाएंगी। जो सभी बातें सर्व समर्पण कर अपने अंदर सभी गुणों को लेकर आते हैं, ऐसा लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को परमात्मा भी सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। इसलिए सरेंडर सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने थॉट से, बॉडी कॉन्शियसनेस से भी सरेंडर, उसका भी अर्पण करना होता है। तो आज की 3 बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, अपने आप से वादा करना है क्या? कि हम बहुत बहुत मीठा बनेंगे, सभी को सुख की, प्यार की दृष्टि देंगे। दूसरा है, सभी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। जरा भी कर्मेंद्रियां चंचल ना हो। तीसरा है, संपूर्ण समर्पण की विधि से सभी गुण अपने अंदर लाने हैं। तो भगवान से, परमात्मा से, बाबा से क्या वरदान मिलेगा? सदा विजयी भव का। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय प्रकाश की किरणों में स्नान कर रही हूं। बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा को हील कर रहा है।
मैं निर्भर हूँ, निर्बोझ हूँ और निर्बंधन हूँ। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।